हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस में लॉ ऑफ इंडाइसिस का सिक्स्थ लॉ पढ़ने वाले थे, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि अगर कोई भी वेरिएबल है, उसकी कोई पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। चाहे वो कोई भी बेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप x की पावर 0 करते तो आंसर 1 होगा, 4 की पावर 0 करते हैं तो वो 1 होगा। मान लीजिए आपके माइंड में है कि सर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा बेस है 3 6 7 9 8 की पावर 0, तो मैं कहूँगा कि इसका आंसर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी बेस जिसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमारे पास 1 होगा। क्या x की पावर 0 1 कह लो या 4 की पावर 0, कुछ भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसका जो रिजल्टेंट आंसर होता है, जो उसकी फाइनल आंसर होता है, वो आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, जैसे हमने एक जैसे मान लीजिए ए की पावर 0 है सपोज, तो क्या मैं ए की पावर 0 ले लो या फिर 3 ले लो, चलो 3 की पावर 0 ले लेते हैं। तो 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, कुछ भी 0 को आप लिख लो 2 - 2, तो भी 0 होगा। अगर हम देखें तो फाइनली में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसके हिसाब से ये होता था कि 3 की पावर अगर ये माइनस में होता था तो 3 की पावर जैसे 2 - 2 है, तो आप इसको लिख सकते थे 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। अब आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स आपका ये 1 आ गया। तो देखा आपने किस तरीके से 1 बन जाता है ना। तो मैंने आपको ये एक तरीके से फॉर्मूले का जनरेशन भी बता दिया कि वो कैसे होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले एसएससी में आए हुए हैं, और कुछ मैं भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस बताऊंगा। तो आप देखिएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप देख रहे हैं एसएससी 2010 में आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 एंड इंटू 10⁻⁷। अगर हमें इसे सॉल्व करना है और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन देखना है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0. आप इसको देख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻⁷। आपने एक लॉ पढ़ा होगा पहले क्लासेस वगैरह में कि अगर पॉइंट में कोई आपके साथ होता है तो हम उस पॉइंट को हटाकर नीचे डिनोमिनेटर में 1 और उतने ही 0 डाल देते हैं। जैसे आप देखेंगे अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो ये आपका नीचे एक 0 के साथ यानी 10 हो गया। अगर हम यहाँ से ये पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 यानी कि आपका ये 100 हो गया। अगर हम ध्यान से देखें इसको हटा दें तो आपका ये हो जाएगा 1/1 2 3 0। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं कि ऊपर आप ध्यान से देखें केवल 1 1 1 बचा और ये बचा आपका 10⁻⁷। सो हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁷ अपॉन, अगर आप ध्यान से देखें ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। मैं आपको अब याद करो, हमने सारे फॉर्मूले जो पढ़े हुए हैं उनमें से उनको यूज़ करते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा 10। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10। फिर से जल्दी से देखेंगे तो 1000 को हम लिख सकते हैं 1 यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इसमें कि जो नीचे देखिए तो ये सेम बेस हो गए। याद करो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, सेम बेस और पावर सबकी 1 1 1 है। तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं क्या कि 10⁻⁷ अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10⁻⁶। यहाँ तक मैं आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट है। तो आप फिर क्या कर सकते हैं, याद करो सेकंड लॉ पढ़ा था हमने कि 10⁻⁷ - 6 यानी कि 10⁻1 यानी, और 1 कभी लिखते नहीं है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेट करिए। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि 8⁻x+1 8⁻x+1 इज इक्वल टू 64 अगर दे रखा है तो हमसे पूछा गया है कि 3⁻2x+1 इसका आंसर क्या होगा। देखो, अब याद करो मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडाइसिस में, लॉ ऑफ इंडाइसिस में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो हम क्या याद करने को कह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 8⁻x+1 जैसे दिया हुआ है, एक सेकेंड, 8⁻x+1 इज इक्वल टू 64। एक बात बताइए आप लोग मुझे
क्या मैं 64 को लिख नहीं सकता 8 की पावर 2? बताइए, आप लोग लिख सकते हैं ना। तो 8 की पावर 2 हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लेफ्ट साइड देखेंगे, ये भी 8 की पावर x+1 है, यहाँ देखेंगे तो 8 की पावर 2 है। तो एक बात बताइए, अगर दोनों तरफ के बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर हमारी इक्वेट हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है, कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दोनों को बराबर लिख सकते हैं फाइनली। तो कंपेयर करने से मेरे कहने का पर्पज़ है कि दोनों की पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं अगर बेस सेम है। तो आप देखते हैं x+1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1, यानी x की पावर x इज इक्वल टू हो गया 1। अब x की वैल्यू जैसे ही हमारी 1 आए तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें x की जगह 1 रख सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या होगा, 3 की पावर 2x + 1, यानी कि 2 × 1 + 1, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 2, 2 × 1 = 2, 2 और 1 यानी आपका 3। सो आपका 3 की पावर 3 आपका फाइनली बन जाएगा 27। ठीक है, जो कि आंसर इसका डी है। तो आपने देखा कि सर्ट्स एंड इंडाइसिस में इस तरीके के क्वेश्चन जो कि बहुत इजी होते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप आराम से कर सकते हो अगर आपको सारे लॉ पढ़े हैं आपने, अगर या पता है आपको। सो एक और क्वेश्चन में चलिए आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए 2010 एसएससी में आया हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन में ये देखते हैं हम कि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। देखिए, हमें इसमें 3/5 का एक्चुअल में कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं, एक मिनट। अगर हम इसमें देखें तो आप देखते हैं कि 3/5 की पावर 3 है, 3/5 की पावर -6 है और 3/5 की पावर 2x - 1। एक बात बताएं आप लोग मुझे, अगर आप ध्यान से देखें तो बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होती है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, तो हम इसको नहीं लिख सकते 3/5 की पावर 3 - 6। पावर ऐड होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 + 6 लिख दें, नहीं, आपको लिखना है 3 - 6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है कि अगर आप दोनों तरफ देखें 3/5 की पावर 3 - x हो गया, इधर पे देखें तो 3/5 पावर 2x - 1, सेम पहले जैसा क्वेश्चन ये हो गया कि आप दोनों का बेस अगर हम सेम है तो दोनों की पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम एक काम करते हैं, 3 - 6 कितना होगा, -3, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं, -1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -3, साइन चेंज होता है, अगर आप लोगों को ना पता हो तो माइनस से +1 हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो हो जाएगा 2x। तो -3 + 1, 3 आपका बड़ा है, माइनस में है, तो आपका आंसर ये इधर पे -2 होगा, तो -3 + 1 का, और ये 2x इज इक्वल टू हो गया -2। अब यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू -2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू -1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये आपका एसएससी 2010 में आया था। आपने देखा कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, तो आपका इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत जल्दी से, आप आराम से शॉर्ट में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और हम लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ चुके हैं, अब हम 1-2 क्वेश्चन और लॉ ऑफ इंडाइसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्ट्स के लॉ पढ़ेंगे, ताकि हमें सर्ट्स और इंडाइसिस में क्वेश्चन कहीं से भी आए हम वो आराम से कर सकें, ठीक है। और जो है मैं आप लोगों को फिर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, सर्ट्स और इंडाइसिस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी लॉ सर्ट्स एंड इंडाइसिस का, या किसी और टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं, कोई आपका फेवरेट टॉपिक है जो, या आपका कोई वीक टॉपिक है, आपको लगता है कि आपको उसमें प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, और आप मुझे क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसिस का। और अगर आपको मेरी वीडियो
सही लग रही है, आपको लगता है कि हाँ आप कुछ समझ सकते हैं, आप कुछ देख सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है या आपका कोई आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंडाइसिस के बेस्ड पे और फिर उसके बाद हम सर्ट्स के लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।